हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू से रिलेटेड जो वेरियस कंसेप्ट है उन्हें पढ़ा था और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है उसे समझा था। आई होप सो पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट 2 जिसमें बेसिकली हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट वुड बी प्रॉफिट एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब पहले प्रॉफिट का मतलब देख लेते हैं, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसे समझेंगे। प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी चीज है कि जितना भी आपके पास में मनी आया है उसमें से आपने जितना भी खर्चा वर्चा था सब निकाल दिया, जितना एक्चुअली में आपके पास में बचा है दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्रोडक्शन में क्या हो गया? प्रोडक्शन में जो प्रॉफिट है दैट वुड बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ऑलराइट, रेवेन्यू हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है, कॉस्ट हम लोग देख चुके हैं अपने लास्ट वाले चैप्टर में क्या होता है, एंड आई होप सो आप लोगों को दोनों का मतलब पता है कि रेवेन्यू क्या है और कॉस्ट क्या है। रेवेन्यू इज बेसिकली सेल प्रोसीड से जितना भी मनी आपको रिसीव हो रहा है दैट इज रेवेन्यू, एंड कॉस्ट की जो भी जो है आपके वेरियस क्वांटिटी जो है कमोडिटीज की उसको प्रोड्यूस करने में कितना जो है एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ रहा है दैट इज कॉस्ट। तो हम जब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं वी विल गेट प्रॉफिट, दैट इज जो एक्चुअल में एक पर्सन अर्न करता है। ठीक है, एक्चुअल में एक पर्सन जो है उसके पास में वो मनी होता है आफ्टर जितने भी एक्सपेंडिचर है उनका जो भी लाइक वहां पर एडजस्टमेंट है वो करने के बाद में। ठीक है, सो प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग देम। ठीक है, जो रिसीट्स का एक्सेस है, जितनी भी एक्सेस रिसीट्स रिसीव हुई है उसमें से जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जब हम उन्हें माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में प्रॉफिट आ जाता है। ऑल राइट, देन उसके बाद में आते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पर। नाउ बेसिकली सबसे पहले जो है इसके कंसेप्ट को समझने से पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट where no change is required। ठीक है, एक ऐसा स्टेट ऑफ रेस्ट जहां पर कोई भी काइंड ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जहां पर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन जो है वो चेंज करना नहीं चाहता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो एक प्रोड्यूसर है वो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है और मैं बोल रही हूँ कि वो जो है मतलब कि हमने जो है सारी कैलकुलेशन की उसके बाद में हमें समझ में आया कि प्रोड्यूसर जो है वो उसके इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है वो इस 50 यूनिट से अपने प्रोडक्शन को चेंज करना नहीं चाहता है। ठीक है, वो उतना ही जो है प्रोडक्शन करना चाहेगा, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। सो दिस इज बेसिकली जो है एक स्टेट ऑफ नो चेंज। अब कैसे हम प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके पहले प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लें। सो अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज नो इंक्लिनेशन टू एक्सपांड और टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट। जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, या जो प्रोड्यूसर है उसे हम इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो प्रोड्यूसर ना ही एक्सपांड करना चाहता है उसके प्रोडक्शन को और ना ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ना ही वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहा है, ना ही वो अपने प्रोडक्शन को कम करना चाह रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो है एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग कहेंगे। This state either reflects मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस। ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो स्टेट है वो या तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो स्टेट करेगा या फिर मैक्सिमम लॉस करेगा। क्या होता है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर है वो अगर प्रोडक्शन करता है तो वो स्कोप देखता है कि अच्छा अभी इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम अपना जो है प्रोडक्शन इतने से बढ़ा दें तो हमारा मार्जिन बढ़ सकता है। तो वो क्या हो रहा है, वो एक शिफ्टिंग वाला है कि नहीं अभी जो है हम स्टेट ऑफ नो चेंज पर नहीं पहुंचे हैं। देन उसके बाद में एक आता है मैक्सिमम प्रॉफिट वाला स्टेट। ठीक है, अब अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहे हैं हम,
उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो ही नहीं सकता है। तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट वाला स्टेट आ जाता है और उसके बाद भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चालू रखता है, ठीक है, और गुड्स का प्रोडक्शन करता जा रहा है, तो अब वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि अब जो है वो प्रॉफिट कम होता जा रहा है, बिकॉज दैट वाज मैक्सिमम, तो अब उससे कम ही होना है, ठीक है। तो कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को कम करना तो चाहेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, वो वापस उस पर्टिकुलर स्टेट पर आएगा जहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो। ऑल राइट, तो एक स्टेट ऑफ नो चेंज हो सकता है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, या फिर एक स्टेट क्या हो सकता है जब वो मैक्सिमम लॉस जो है वो इनकर कर रहा हो। अब ये बहुत नॉर्मल चीज है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉफिट के साथ साथ में लॉस भी जो है वो इनकर करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ कुछ जो है लाइक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में या किसी बिजनेस में जो है ना लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, हर एक प्रोड्यूसर जब भी लॉस इनकर करता है तो वो भी उसमें जो है ना चीजें देखता रहता है कि कैसे वो इस लॉस को वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब वो उसका जो ये लॉस है वो मैक्सिमम हो जाता है कि वो प्रोड्यूसर बोल देता है कि अब इससे ज्यादा मैं एक भी रुपए का लॉस बियर नहीं कर सकता हूं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज मैक्सिमम लॉस फॉर दैट पर्सन। वो इस पर्टिकुलर जो है लॉस से ज्यादा कुछ भी जो है अब और इनकर नहीं कर सकता है। तो जब वो मैक्सिमम लॉस वाली कंडीशन आ गई, सारी चीजें ट्राई करके देख ली, नहीं हुआ, अब जो है अब लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो at that particular place एक प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्शन रोक देगा। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट अ स्टेट ऑफ नो चेंज, कि अब वो वहां से चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो सकती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ नो चेंज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम जो है ना एक पॉजिटिव साइड पर जाएंगे, नेगेटिव पर नहीं जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम इसके लॉस वाले फैक्टर पर नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे, इसका जो प्रॉफिट वाला फैक्टर है इस पर। मतलब कि ये दोनों जगह पर जो है एक जो स्टेट ऑफ नो चेंज है वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी मैक्सिमम लॉसेस बट वी विल बी स्टडीइंग मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्टेट को जो है हम लोग देखेंगे। So producer's equilibrium refers to that price and output combination which brings maximum profit to the producer and profit declines as more is produced, ठीक है। Producer equilibrium का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है वो प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन जहां पर या जिन्हें मिलाकर जो एक प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, और अगर उसने स्टिल अगर उसके बाद में भी अगर अपना प्रोडक्शन जो है वो चालू रखा तो उस केस में उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन होने लगेगा, ठीक है। और ये इसलिए बोल रहे हैं हम, इसके बाद में डिक्लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर उसके बाद भी अगर कोई जो है प्रोड्यूसर को अगर और ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अगर गेन होगा तो इन दैट केस वो प्रोड्यूसर और ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा, तो वो स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो जो स्टेट ऑफ नो चेंज है ना उसे लाने के लिए हमें क्या बोलना पड़ रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो उसके मैक्सिमम प्रॉफिट पर पहुंच चुका है। ऑल राइट, नाउ कुछ कंडीशंस होती है, कुछ अप्रोचेस होती है जिसके थ्रू हम जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। First one is total revenue and total cost approach. Second one is marginal revenue and marginal cost approach. Now we will be studying only marginal revenue and marginal cost approach. इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे because ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम लोग बताएंगे कि एक जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है। उसके बाद में हमारे पास में दो डिफरेंट सिचुएशंस भी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, दैट इज वन जब प्राइस कांस्टेंट रहता है एंड द सेकेंड वन इज जब प्राइस फॉल होता है विद राइज इन आउटपुट। ये दोनों कंसेप्ट्स को हम लोग अपने लास्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ऑल राइट, सो व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट सो इट इंक्रीज सेल्स ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग सेल्स बढ़ा सकते हैं प्राइसेस को कम करके, ठीक है। मतलब कि अगर हमें सेल्स बढ़ाना है तो हमें प्राइसेस को कम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वी हैव वन साइड व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो कोई भी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो है वो सेल की जा सकती है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशंस में हम लोग
MRMC अप्रोच से देखेंगे कि प्रोड्यूसर जो है वो उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है। Starting with marginal revenue and marginal cost approach, that is MRMC approach. So according to MRMC approach, producer's equilibrium refers to the state of that output level at which दो कंडीशंस होती है, दोनों कंडीशंस को देखना है हमें। रेवेन्यू जो कि हमने इसी पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा है इसके पार्ट 1 में, कॉस्ट जो कि हमने अपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या रहे, वो एक दूसरे के इक्वल बन जाए, ठीक है। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल यूनिट को सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और एडिशनल यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट हो रहा है वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR, जब तक आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अगर MR से, मार्जिनल रेवेन्यू से कम रहेगा, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर बिकॉज इट एड्स टू इट्स प्रॉफिट। देखो जो टर्म्स है ना उसी के हिसाब से जाओ, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। दैट मीन्स कि वी कैन से कि एक एडिशनल यूनिट पर जो कॉस्ट लग रहा है, मान लो वो 10 रुपीज का लग रहा है, और एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पर हमारे पास में जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 15 रुपीज का। तो ये जो केस है इसमें क्या हो रहा है कि हम 10 रुपए लगा रहे हैं, हमें मिल 15 रहे हैं, तो 5 का हमारा क्या है, 5 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। तो ऐसे ही जब हम बहुत सारे यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो क्यूमुलेटिव देखें तो प्रॉफिट काफी ज्यादा रहेगा हमारा, ठीक है। तो जब तक आपका मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू से, तब तक हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमें क्या दिख रहा है कि हम और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वी विल बी लाइक इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्शन। तो ये स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं है, यहाँ पर जो है चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्शन पैटर्न में, ठीक है। इसलिए जो है अगर MC इज लेस देन MR वाली कंडीशन है तो हम जो है स्टेट ऑफ नो चेंज पर नहीं है, मतलब कि हम इक्विलिब्रियम पर नहीं है। इसके अपोजिट में देखते हैं, he stops producing more only when MC becomes equal to MR, ठीक है। इसी में अगर हम लोग बोले तो एक प्रोड्यूसर जो है वो कब प्रोडक्शन रोकेगा, जब ये 10 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। जब तक हमें ज्यादा मिल रहा है रेवेन्यू तब तक हम क्या सोचेंगे कि अभी हमें जो है प्रॉफिट तो हो रहा है ना, तो अभी प्रोडक्शन करते जाओ। लेकिन जैसे ही ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो ये कौन सी स्टेट हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्टेट हो गई। जितना जो है हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना ही हम अर्न कर रहे हैं, तो ये नो प्रॉफिट नो कॉस्ट हो गया हमारा। सो दैट मीन्स कि इतने में प्रोड्यूसर को भी समझ में आ जाएगा कि अभी हमारे जेब से कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हमने प्रोडक्शन और किया तो हमारा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्टेट पर वो अपना प्रोडक्शन रोक देगा। दैट मीन्स जब MC इज इक्वल्स टू MR हो जाएगा तब एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन रोक देगा। दैट मीन्स स्टेट ऑफ नो चेंज, ठीक है। ये जो कंडीशन हमने बोली है, ऑल राइट। अब इसके अपोजिट वाली या इसके जो एक और डिफरेंट वाली कंडीशन है वो देखें। दैट इज जब मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू है तो बेनिफिट्स इज लेस देन कॉस्ट, ठीक है। तो जब कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है तो वो स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं रहेगा। वहां पर प्रोड्यूसर क्या करेगा, वहां पर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कम करेगा। और किस स्टेट तक कम करेगा, जब तक वो अपने रेवेन्यू के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। मतलब कि जब तक वो यहां तक ना पहुंचे तब तक वो अपना प्रोडक्शन कम करता रहेगा, ठीक है। सो इन दैट केस आपका जो MC है दैट वुड बी अगेन इक्वल टू MR। तो कहीं से भी देख लो, अगर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है तो ही हमारा जो प्रोड्यूसर है वो एक स्टेट ऑफ नो चेंज पर रहेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो वो स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं है। एंड इन दैट केस जो प्रोड्यूसर है वो उसमें जो है कोई ना कोई वो अपने प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहा है। दैट मीन्स ही और शी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, MC इज इक्वल्स टू MR, ऑल राइट। देन उसके बाद में इसकी सेकेंड कंडीशन, MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल्स टू MR आउटपुट लेवल, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया आपका MC इज इक्वल्स टू MR हम बोल रहे हैं, ठीक है। दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 10 की बात हो रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के बाद में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से।
मतलब कि सिंपल सी चीज है कि अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद में कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपना प्रोडक्शन चालू रखता है, अपना प्रोडक्शन और करता है, तो उसका कॉस्ट ज्यादा लगना चाहिए और उसको रेवेन्यू कम मिलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका कॉस्ट लग रहा है 12 और उसको रेवेन्यू मिल रहा है 10 का, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। क्या ऐसी स्टेट में हम प्रोडक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा हो गया ना, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। हम फिर इस वाली कंडीशन में ही रह लेंगे कि ठीक है भाई, कम से कम अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस तो नहीं होगा, ऑलराइट। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग नहीं जाएंगे। अब मान लो अगर यहाँ पर ये होता कि MC इज लेस देन MR हो जाए, ऑलराइट, दैट इज ये 10 हो गया और ये 12 हो गया, तो आफ्टर 10 इज इक्वल्स टू 10 अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारे सामने आती है तो क्या हम इसमें प्रोडक्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी चीज है, हमें रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है इसलिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर कि क्यों जो है MC इज इक्वल्स टू MR के बाद में ये वाली कंडीशन जरूरी है, दैट इज MC बिकम्स मोर देन MR। ऑल राइट, तो आई होप सो कि ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को क्लियर हो गई है। नाउ अगर किसी भी प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना इज कंपलसरी। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई चलेगा, दोनों कंडीशंस को जो है ना फुलफिल होना जरूरी है। So when MC is greater than MR after equilibrium, it means producing more will lead to decline in profits, ठीक है। देन अगर इसका हम लोग शेड्यूल देखें, जब प्राइसेस क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है, तो ये प्राइसेस हमने कांस्टेंट ले लिए, TR ले लिया, हमने TC ले लिया, दैट इज टोटल कॉस्ट भी लिया है, मार्जिनल रेवेन्यू लिया, मार्जिनल कॉस्ट लिया। प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज हम कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो MR, जब प्राइसेस कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज पूरा 12 12 12 12 आ गया, सेम एज इट इज जैसा प्राइस है। ये ऐसा क्यों है वो हम लोग अपने लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट देखें तो वो आप इससे कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। इनिशियली क्या होता है? कॉस्ट डिक्रीज होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। इनिशियली कॉस्ट डिक्रीज होता है, उसके बाद में एक उसका मिनिमम लेवल आ जाएगा, उसके बाद में जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अगर आप इनिशियली प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आपका कॉस्ट कम होता है, वो उसके मिनिमम पर पहुंचेगा, एंड देन उसके बाद में अगर आप प्रोडक्शन और करते जा रहे हो तो धीरे धीरे वो कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगा। तो यही पर्टिकुलर चीज अब इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्टेट देखना है। जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है वहां पर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ रहेगा? वो उसके इक्विलिब्रियम पर रहेगा। सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हम लोग कर दें, सो 12 माइनस 13 करके, मतलब ये पूरा जो है इन्हें माइनस करके आपके पास में कुछ ये शेड्यूल आ जाएगा, यू विल गेट 6 and 6, ठीक है। तो जहां पर 2 बार 6 आ गया है, सो दिस इज द मैक्सिमम स्टेट। इसके बाद में आप क्या देख रहे हो कि ये डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, इस पर एक प्रोड्यूसर क्या है? इक्विलिब्रियम पर है। आप लोग देख सकते हो MC इज इक्वल्स टू MR भी है। ऑल्सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेट MC जो है वो मोर देन MR बन रहा है, ठीक है। MR आपका 12 है और MC कितना है? 14 है। तो आपका इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर आएगा? 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर आ जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर जगह पे भी तो आपका MR और MC इक्वल है, तो हमने इसे दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बोला है? तो देखो सेकेंड कंडीशन भी देखनी है हमें। यहां पर अगर हम लोग देखें तो MR इज मोर देन MC है, हमारा कॉस्ट कम लग रहा है, हम रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। तो जब रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन और करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। देखो ना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, एंड नेक्स्ट में देखो तो 6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो दैट मीन्स हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो एक जनरल, एक नॉर्मल सी बात है कि हाँ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इसलिए ये जो 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है उस पर हम अपने प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पर नहीं कहेंगे, एंड जो 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है उस पर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। ऑल राइट, आई गेस समझ में आया कैसे दोनों कंडीशन को आप लोगों को जो है चेक करना होता है। अब अगर इसका आप ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। वी नो AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस होने वाला है जब प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं तब। तो यह आपका जो है AR MR का कर्व आ गया है। MC कर्व हम लोग पहले भी पढ़कर आए हैं, U शेप्ड का होता है।
यू शेप का क्यों होता है? क्योंकि पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल होता है, उसके मिनिमम पर पहुंचेगा और फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज होने लगेगा, इसलिए ये यू शेप्ड का होता है। अब आपके पास में वेरियस जो है नंबर्स दिए, उस हिसाब से हम जो है इसे बना सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये दो जगह पर क्या है, इक्वल बन रहा है 2mr, लेकिन इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? इस वाले पॉइंट पर। ऑल राइट, जो के पॉइंट है, जो के है, वहां पर जो है एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है। रीजन बीइंग कि आफ्टर दिस mr is more than mc हो रहा है एंड आफ्टर दिस mc is more than mr बन रहा है, ठीक है। तो कहां पर जो है इक्विलिब्रियम रहेगा? एट पॉइंट के। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो कंडीशन है आप लोगों को क्लियर हो गई है। जब प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं तो प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा? आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर आउट हो गई है। उसके बाद में आते हैं जो एक और कंडीशन या सिचुएशन हम लोगों ने देखी थी, दैट इज व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ठीक है। जब प्राइस फॉल होता है विथ राइज इन आउटपुट, तो अब प्राइस को फॉल करवा दो आप लोग। कंडीशन सेम है, mr is equals to mc and mc should be more than mr after mr becomes equal to mc। कंडीशन दोनों सेम रहेगी, बस थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमारे पास में शेड्यूल में और ग्राफ में डिफरेंस आ जाएगा। जो आपका प्राइस है वो हम लोग फॉल करवा रहे हैं बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है कि प्राइस फॉल होती है विद राइज इन आउटपुट। तो ये प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, 87654 हो गया। टीआर है हमारे पास में, टोटल कॉस्ट है, सॉरी टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें क्या देखना है कि आपका एमआर और एमसी इक्वल कहां पर है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे में एक ही जगह पर जो है आपका एमआर और एमसी इक्वल हो रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं हुई हमें, ये एमआर इज इक्वल्स टू एमसी है और नेक्स्ट में देखें तो एमआर आपका 2 है और एमसी आपका 5 है, दैट मींस एमसी इज मोर देन एमआर भी हो गया है। तो कंडीशन जो है वो दोनों क्या हो गई, वो दोनों हमारी अप्रूव्ड। ऑल्सो वी कैन सी कि मैक्सिमम जो है प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया जा रहा है 3 रुपीज का। इसके बाद में जो है 0 पर आ गए हम, ओके 0 प्रॉफिट हो गया एंड दिस इज -6, दैट इज हम जो है लॉस में चले गए। ऑल राइट, कंडीशन सेम है, बस शेड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। इसके बाद में जो ग्राफ है उसमें भी डिफरेंस आएगा। रीजन बीइंग कि अब हमारा एमआर का कर्व ऐसा नहीं है, एमआर अब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये हमने एमआर बनाया, ये हमने एमसी बनाया, ठीक है। एमसी में इस पर्टिकुलर जो शेड्यूल में था उसमें एक ही जगह पर इक्वल हो रहा था, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो 2 जगह पर भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन वही चीज देखने की हमें वो वाला पॉइंट लेना है जिसके बाद में आपका एमसी ज्यादा हो जाएगा एमआर से। तो इक्विलिब्रियम कहां पर अटेन होगा, ई पॉइंट पर। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली जो आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है वो, जिससे जो है हमने इसके अंदर की जो दोनों कंडीशंस है या वी कैन से जो दोनों सिचुएशंस है उसमें देखा, दैट इज व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ये आप लोगों को क्लियर आउट हो गया होगा। इजी सा और बहुत ही छोटा सा हमारा टॉपिक था एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में भी आ गया है। इसी के जैसे जो और भी वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, वहां पर मिल जाएंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर इट। इसके अपार्ट यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, जहां पर आप और भी जो है बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स को अनलॉक कर सकते हो। लाइक आप लोगों के पास में रियल टाइम इंटरेक्शन करने का ऑप्शन है with the help of chats and emojis। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्वेश्चन टैब के थ्रू। You have live poll options for quiz and also you have the chance to win scholarship through weekly scholarship test। अगर आप इन सारे जो exciting features हैं इन्हें अनलॉक करना चाहते हैं and to get maximum discount do use code SAKSHI-V। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल स्कूल जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी, जहां पर आप लोगों को जो है वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे ऑफ द चैनल। आई होप सो ये पर्टिकुलर पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ाई आप लोगों को क्लियर है। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है बट हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।